हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 20 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश है वह बना है हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता, साथ ही दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना यहाँ पे हाल ही में दोस्तों उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश घोषित किया है। मैं आपको बता दूं कि विश्व में गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा है, यह ब्राजील है। याद रखना कि गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यह हमारा देश भारत है। साथ ही भारत की अगर बात करें तो भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बना है, हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है टेलर फ्रिट्ज ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है टेलर फ्रिट्ज जिन्होंने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों कर्नाटक के जो नए मुख्य न्यायाधीश है इसके रूप में नियुक्त किया है प्रसन्ना बी वर्ले को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने अपना उत्तराधिकारी किसे नामित किया है। तो यह नामित किया है दोस्तों DY चंद्रचूड़ को। मतलब भारत के जो अगले मुख्य न्यायाधीश है वह कौन होने वाले हैं, तो यह DY चंद्रचूड़ होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको PDF से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक PDF परचेस करना चाहते हो तो आपको ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। यदि आप जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक PDF परचेस करना चाहते हो तो ओनली आपको 49 रुपीज़ पे करना होगा। तो दोस्तों आपको PDF से संबंधित कोई भी जानकारी यदि प्राप्त करना हो तो आप हमारे नंबर 7566836900 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। PDF से जो भी डाउट आपको क्लियर करना है यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी जो व्हाट्सएप टीम है वह आपको जवाब जरूर देगी। और साथ ही अगर आप PDF परचेस कर लेते हो तो उसका जो पेमेंट करोगे दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है कि 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन है इसे आयोजित किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर के बीच दोस्तों जयपुर में किया गया था। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 का विषय क्या रहा है, तो फॉसिल फ्यूल्स, डिकार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स, यह इस वर्ष का विषय रहा है। याद रखना दोस्तों 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 का विषय क्या है, तो फॉसिल फ्यूल्स, डिकार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स, यह इसका विषय था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 जयपुर में दोस्तों
5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने बुकर पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सेहान करुणातिलका। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने दोस्तों उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। दोस्तों करुणातिलका को यह पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा किताब के लिए दिया गया है। याद रखना इन्हें यह पुरस्कार इनकी एक किताब है दोस्तों, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा किताब के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणातिलका ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और इनका जो संबंध है दोस्तों वह किस देश से है? तो यह श्रीलंका से है, यह आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश M.A. मागरे बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर साथ ही लद्दाख में उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा कर दी है। मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति A.M. मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। A.M. मागरे दोस्तों इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि न्यायमूर्ति प्रसन्ना B. वर्ले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। A.M. मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं, एक है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। श्रीनगर दोस्तों समर कैपिटल, वही जम्मू विंटर कैपिटल है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। बात करें यहाँ पे लद्दाख की राजधानी है लेह। और साथ ही याद रखना लद्दाख के जो उपराज्यपाल है दोस्तों वह राधा कृष्ण माथुर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इन केंद्र शासित प्रदेश से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह बना है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को दोस्तों भोपाल में उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले MBBS के पहले वर्ष के 3 विषयों को हिंदी माध्यम में किया जाएगा। दोस्तों वह विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ साथ ही हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है? तो यह भोपाल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यह शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों मंगू भाई पटेल है। याद रखना कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है? दोस्तों ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंक है 2022 में वह 107 रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्प द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पहली बार 2006 में जारी किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 में कुल 121 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो यह 107 मतलब 107 है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2021 में भारत की जो रैंक है दोस्तों वह 116 देशों में 101 थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 107वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
साथ ही यहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की। दोस्तों इसमें भारत की जो रैंक है वह है 135। याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में दोस्तों जो भारत की रैंक है वह कितनी है, तो यह 135 है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भी भारत की जो रैंक है वह 135 रही थी। वहीं पे दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है वह 150 रही थी। और कुछ और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हम दोस्तों बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की, तो इसमें भारत की जो रैंक है वह कौन सी रही थी, तो यह 85वीं रही थी। याद रखना दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो यह 85वीं थी। वहीं पे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत की रैंक है वह 2021 में दोस्तों 43वीं रही थी। याद रखना 43वीं किस इंडेक्स में रही थी, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। और एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो भारत की रैंक है वह कौन सी है, तो 136 है। याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है, तो यह 136 है। यह सभी महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसके महानिदेशक दोस्तों क्यू डोंग है। और इसी संस्था को दोस्तों नोबेल के शांति पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था। याद रखना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया था, तो वर्ष 2021 में। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये जो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 है इसका खिताब जीत लिया है हमारे देश भारत ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों 8वें महिला एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार हमारे देश भारत ने यह जीत हासिल की है। मैं आपको बता दूं कि फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट में खेला गया था, जिसमें दोस्तों विजयी हमारे देश भारत ने पाई है। तो याद रखना कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत ने। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो मैं आपको बता दूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यह जय शाह है। एसीसी के अगर पूर्ण सदस्य देश की बात करें तो यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात है। तो यह देश है दोस्तों जो एसीसी के पूर्ण सदस्य है। याद रखना एसीसी के जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो यह जय शाह है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 भारत। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो हमारे देश भारत ने। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।